है प्रभु जी। जो लोग दूर से चल कर आए प्रभु जी, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी महिमा के लिए आया सदा उनके अपना आशीष बरकत से मालामाल कीजिए प्रभु जी। हमसे कोई गलती हो तो प्रभु जी क्षमा कीजिए। ये छोटी सी विनती हम आपके बेटे कबूल करना। कल्याण भाई कहाँ हैं? आ रहे हैं। जाना चाहते हो? दुआ करते हैं और सब कुछ खुदा के हाथ में सौंप देते हैं। आए रहीम खुदावंद, आपकी पाक हजूरी में अपने सर को कम करते हैं और आपके पास चाहते खुदावंद हमारे लफ्ज़ जो तेरे लिए खर्च होंगे वो तेरे काम आए। और खुदावंद हमारे बोलने से, हमारे गीत गाने से, हमारे ढोलक बजाने से या खंजरी बजाने से तेरे नाम को इज्जत हम सबको बड़ी बरकत दे और अपनी रूह से भरकर इस्तेमाल करें, ताकि हमारा गीत गाना, हमारा शुक्रगुजारी करना सब खुदा ज़ाया न जाए, बल्कि तेरे लिए काम। हम सबको बरकत देना, अपने जलाल से भरकर इस्तेमाल करें। इस इबादत को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने पाक फरिश्तों के बारे में बात करें। यीशु मसीह नाम से दुआ को खुदा आपसे मांगते सुने। आमीन। मसीहा जब आवेंगे मार खावेंगे और थोड़े खावेंगे और चलना खावेंगे अब तुम जागियो कैसे सोए हो मसीहो, अब तुम जागियो
बोलो यीशु मसीह की तुमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम सच तोड़ कर आए, तुम सच तोड़ कर आए, तुम मोह बना दिखाए।
पन घट पर यीशु जाने जाते औरत आई सामरिया। पन घट पर यीशु जाने जाते औरत आई सामरिया। औरत आई सामरिया। औरत आई बोलो यीशु मसीह की जय। तेरा इश्क है ईसा सीने में। तेरा इश्क है ईसा सीने में। तेरी फोटो है दिल के महीने में। तेरा इश्क है ईसा सीने में। तेरा इश्क है ईसा सीने में। तेरी फोटो है दिल के महीने में।
जुनून तुमको यहाँ से कूच करना है। जुनून है जाने मन तुमको यहाँ से कूच करना है। रहो तुम याद में आके कि जब तक आओ ना है। तुमको है जाने
की जय। खुदा के कलाम से पढ़ेंगे, पढ़ते तो जगह देखो इसके गिनती तो आती नहीं है मुझे। मसीह की मुंजीर क्या बात है उर्दू में। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो गई, और देखो एक कोई ने पास आकर उसे सीधा किया और कहा, हाय खुदावन, अगर तू चाहता है तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो पाक साफ हो जा। वो फौरन कोट से पाक साफ हो गया, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की थी उसे गुजरा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वो कफरनाहूम में दाखिल हुआ तो एक सदादार उसके पास आई और उससे मिन्नत करके कहने लगी, आए खुदावन, मेरा खादिम फाजिद का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। उसने जवाब में कहा, आए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आ, सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। ये खुदावन का कलाम है। खुदावन का खुदा के कलाम से पहले हम दुआ में चलेंगे। खुदा के कलाम वो सीखिए, हजूरी में रखिए। मैं चाहूँगा कल्याण अंकल से दुआ कर दे खुदा के कलाम की, ताकि खुदा के कलाम खड़े होकर कलाम के लिए दुआ करें कलाम 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 देने के लिए हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। सच में प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके बड़े प्रेम के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता। आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा करा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको अपने चरणों में बैठने दिया आपने, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। सच में हमारे पास शब्द ने किस तरह आपकी महिमा करे मसीह, आपके उपकारों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए। हाँ प्रभु जी, हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि आप महिमा से करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस सुंदर संगति के लिए, इस सुंदर मंडली के लिए, एक एक बहन के लिए, भाई के लिए, जवान के लिए, बच्चे के लिए, बुजुर्गों के लिए। प्रभु जी एक एक जन को छू छू करके आशीष देना, बरकत देना मेरे पिता। हम सब का यहाँ पर इकट्ठा होना यीशु मसीह जी आपकी महिमा का कारण हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप सबको जानते हैं मेरे प्रभु जी, हम सबके हृदयों की बातों को जानते हैं। मनुष्य तो कपड़े लत्तों को देखता है, रंग रूप को देखता है, लेकिन आपकी दृष्टि पिता मन और हृदय पर लगी रहती है। जो टूटे हृदय से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, हाँ पिता, उनकी भिन्न भिन्न प्रकार के परेशानी, लाचारी, बेबसी, पीड़ाएँ हैं। हे मेरे प्रभु, उन सब पर दया कर, सब पर रहम कर। प्रार्थना करते हैं इस मसीह जी हमारे निर्बलता के लिए, हमारी भूल चूक के लिए, जो हमसे पाप होते रहते हैं, उनसे निर्बलता होती रहती है, हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर। प्रार्थना करते हैं इस मसीह जी वचन के लिए, भाई को आत्मा से और सामर्थ से भरना। जो भी कुछ प्रभु जी वचन से बोला जाता, सुना जाता, तो वो एक एक के हृदय में आप अधिकाई से वचन को बसने देना यीशु मसीह, ताकि हम सब हृदय की गहराई से आपको जानें, आपको थामे रहें और आप में बने रहें और आप हम में बने रहें। हालेलुया। धन्यवाद हे मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। हमें सबको शक्ति देना
कि हम किसी मनुष्य पर भरोसा न रखें, परंतु आपके वचन पर भरोसा रखें, आप पर भरोसा रखें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद। भाई को प्रभु जी बड़ी हिम्मत दी आपने, बड़ी साहस दिया, अपने वचन से, अपने सामर्थ्य से भर कर रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इनको, इनके परिवार को, इनके जीवन को और भर करके रखना मेरे पिता। निरंतर इनके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाना, इनकी रक्षा करना, ताकि भटक ना जाए। पिता ये जो भी कुछ बोले, आपके शब्द बोले मेरे पिता, आप इनके मुंह के द्वारा होकर के कार्य करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद। बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु आपके वचन को बोलने पाए इसमें से आप इनका अभिषेक करें मेरे प्रभु इसमें से अपने वचन के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद। एक एक भाई बहन को छूना पिता, और प्रभु जी सब मिल करके आपकी आराधना करें, आपकी जय करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की जय। मैं एक बार फिर खुदा का शुक्रगुजार कि उसने मुझे आप लोगों के बीच में रखा। मैं अपनी चर्च की तरफ से, असेंबली बिलीवर चर्च की तरफ से, राय खुदा प्रोग्राम की तरफ से, और हमने इस प्रोग्राम को जो शनिवार को होता है इसको एक नाम दिया है महफिल मसीह। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। मैंने यूट्यूब पर उस प्रोग्राम को लास्ट टाइम डाला था, तकरीबन 106 व्यूज़ उसके हो गए, और यूट्यूब पे भी उसके 50 व्यूज़ हो गए हैं, और फेसबुक पे तो आता ही है राहे खुदा के नाम से, और महफिल मसीहा तुर्कमान गेट भजन मंडली। तो आज कह रहे थे कि पुरानी मंडली लिखिए ताकि पता लगे। अच्छी बात है, पुरानी, लेकिन तुर्कमान गेट में एक ही भजन मंडली है, चाहे वो पुरानी हो चाहे और कहीं है ही नहीं दिल्ली में। और उससे पुरानी क्या है, नहीं दिल्ली में कहीं है ही नहीं, एक ही भजन मंडली है जो पहचानी जाती है, और हमारे बाप दादाओं से पहचानी जाती है। अभी तक मैं इतने चर्चेज में गया हूँ, मेथोडिस्ट चर्च में भी गया हूँ और कैथलिक में भी गया हूँ। अब तो कैथलिक के लोगों के साथ ही काम कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कोई भजन मंडली नहीं। वो क्वायर होती है छोटी मोटी, लेकिन भजन मंडली है ही। गोया है भी कहीं पे भी छोटी मोटी मंडली, उनको वो गाने ही नहीं आते, सब नए नए गाते हैं, क्या मटा वाले गाते हैं। तो खुदा का बड़ा फसल है कि ये जो यूँ कह लीजिए जो रस्म चली आ रही है हमारे बाप दादाओं से चली आ रही है, और तब से चली आ रही है। और इसमें मैंने छुटपन से इस उम्र तक मैं इसमें कोई फेरबदल नहीं देखा, कोई कमी घटी नहीं देखी। वही जोश तब भी था, वही जोश अब भी है। ये भी खुदा का बहुत बड़ा फजल है, और खुदा के शुक्रगुजार हैं खुदा ने आपके बीच में खड़ा किया। ऐसी कोई खूबी लियाकत मेरी नहीं है, सारी खूबी और सारी लियाकत सब खुदा ही की है। आसमान का खुदा चाहे तो वो पत्थर से भी बच्चे पैदा करवा सकता है, लिखा हुआ है। कहता है कि मैं तो चाहूँ कि पत्थर भी औलाद पैदा करे। खुदा की मर्जी है। जब लोगों ने आके कहा कि इनको चुप करा दे, शोर मचाते हैं, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर बोलेंगे। तो खुदा का फजल है, आसमान का खुदा का फजल है, और ये बच्चे जो बड़े हो रहे हैं ये सब खुदा का फजल है। खुदा बढ़ा रहा है और अपनी कुव्वत में लेके चल रहा है। एक बात को मैं खुदा के कलाम में पढ़ रहा था, और उस बात को आपके साथ बांटूंगा। और इस बात ने मुझे बहुत बारीकी से छुआ, और मैं चाहता हूँ आज बहुत बारीकी से आप खुदा के इस कलाम को समझ जाए। एक बहुत पुराना किस्सा है जो खुदा का कलाम है, बाद हम इसको पढ़ते नहीं हैं और बहुत आम नहीं है, लेकिन लिखा गया है तो इसमें कुछ ना कुछ खास बातें खुदा के कलाम में। ऐसा नहीं कि खुदा का कलाम पूरा है, बहुत सी ऐसी बातें हैं लिखा हुआ है लूका की पत्री में, अगर वो सब लिख दी जाती तो एक ऐसी किताब बनती जो समाती नहीं। तो सब पूरा, किसी ने मुझसे पूछा था कि भैया कलाम पूरा है, तो मैंने कहा पूरा नहीं है। तो खुदा यीशु मसीह कहता है अगर सब लिख दिया जाता तो ऐसी पुस्तक बन जाती, ऐसी किताब बनती, सारी दुनिया में न समाती। तो यूँ लिखा हुआ है, देखिए और ध्यान से सुनिएगा। आप किस्सा सुनते समझ जाएंगे, लेकिन जहाँ पे मैं पहुँचूंगा उस बात को आज मैं चाहता हूँ अपने घर लेके जाएं, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से जाके जिक्र करें। और गोया खुदा का कलाम अगर जिक्र नहीं किया जाए, खुदा के कलाम का जिक्र ही नहीं किया जाए, तो एक सवाल पैदा होता है, तुमने सुना तो क्या सुना जब उसका जिक्र ही नहीं किया। जब तक जिक्र ना किया जाए खुदा के कलाम का, और जब तक दूसरे से बात ना की जाए, तो खुदा के कलाम का कुछ मुझे नहीं समझ लगता कि किसी को समझ आया। जब समझ आएगा तो जरूर बात करेंगे। यूँ लिखा हुआ है, फिर वो लड़के बढ़ने लगे। उत्पत्ति में लिखा 25 में, उत्पत्ति 25 अध्याय और 27 में। फिर वो लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासियों को चतुर शिकार करने वाला हो गया। सुना है नहीं कहा?
फिर भी पढ़ देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सुनेंगे समझ जाएंगे। बहुत जल्दी नहीं पढ़ूंगा और फिर खास बात पे आ जाएंगे। सुनिएगा क्या लिखा है। और शिकार करने वाला हो गया, और याकूब सीधा मनुष्य था, तंबू में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल में थका हुआ था। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला दे, क्योंकि मैं थक गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात लिखी है, इसलिए आज एक किस्सा पढ़ रहा हूँ। तो जब उस काम की बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इतना टूट गया है, इतना थक गया है, जिस्म साथ नहीं दे रहा है और जान में जान नहीं है। कह रहा है मुझे लाल सी चीज पक रही है। अब मैं लाल सी दाल के बारे में सोचने लगा तो मुझे मसूर की दाल ही समझ आई। मसूर की ये जो लाल सी चीज पक रही है ये मुझे दे दे, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे होने का अधिकार आप मेरे हाथ में दे दे। भूख लग रही है, लाभ ना दे दे, पहलौठे होने का अधिकार मेरे हाथ में। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे होने का अधिकार से मुझे क्या फायदा होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे होने का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकी हुई मसूर की दाल दी। क्या दी? अब देखिए हम आने वाले पॉइंट पे ध्यान से सुनिएगा। और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। मजा आ गया, दाल मिल गई, रोटी मिल गई, जान में जान आ गई। खा के उठा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी इसका दिमाग नहीं चल रहा है क्या कर बैठा है, और उठा और चला गया। लेकिन लिखने वाले ने अब बात को पूरा किया। ये तो चला गया, लेकिन लिखने वाला लिखने से रहा नहीं और यूं लिखने लगा। और लिखने के बाद यूं कहा, यों एसाव ने अपना पहलौठे होने का अधिकार बेकार जाना। क्या लिखा है? बेकार जाना, तुच्छ जाना। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब हम ये कहते हैं कि आसमान के खुदा ने मुझे किस कौम में रखा है, आसमान के खुदा ने मुझे कहां से उठाकर कहां पे लाकर बैठाया है। जब ये बात भूल जाते हैं तो फिर हम उसकी कीमत नहीं जानते, फिर हमें बड़ी हल्की सी बात लगती है, लोगों के लिए बड़ी मामूली बात हो गई। इसलिए वो कहीं भी बैठ जाते हैं, किन्हीं के साथ दिखा लेते हैं, किन्हीं के साथ उठो लेते हैं। तो ये भूल जाते हैं कि हम शाही खाइनों के फिरके में से हैं, हम आसमान के खुदा के चुनिंदा लोग हैं। और यूं कहने लगा अपने कलाम में, तुमने नहीं चुना है मुझे, साफ बात कहने लगा, तुमने नहीं चुना है। यूं कह लीजिए कि आज आप यहाँ बैठे तो या आपकी कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है, या मैं आपके बीच में तो मेरी कोई खासियत नहीं है, या आसमान के खुदा की मर्जी है, उसने चुना है। तुमने नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम फल लाओ। चलिए इस बात को हम अपनी भाषा में थोड़ा सा यूं कह देते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया है, तुम्हें यहाँ लाके बैठाया है कि तुम जोर से गाना गाओ। बराबर है। पर उन्होंने बेकार जाना। बराबर है। उन्होंने क्या करा? बेकार जाना, तुच्छ जाना इस बात को। उन्होंने कहा, अरे क्या करेंगे, क्या है ये गाना वाला, ये क्या है। चार लोग जाके बीच में बैठ गए। हकीर जाना, इस बात को उन्होंने बड़ा हल्का जाना। यीशु मसीह आराम से बैठा हुआ था और उसके पास उसके लोग इसी तरीके से गोलदारे में बैठे थे, बड़े तने हुए और बड़े साफ कपड़ों में और अच्छे तरीके से बैठे हुए थे। एक औरत आई और आकर उसके कदमों में गिर पड़ी और रोने लगी और उसके पैरों को चूमने लगी और आंसुओं से उसके पैरों को भिगो डाला और बालों से पोंछने लगी। यीशु मसीह बड़े ध्यान से देख रहा था। एक आदमी के मन में बात आई और उसने मन ही मन में बोलने लगा, कहने लगा, ये नबी होता, ये गुरु होता तो जान लेते ये औरत कौन है। यीशु मसीह ने मन की बात जान के बोला कि जब से मैं आया हूँ, सुनिएगा इस लाइन को, जब से मैं आया हूं, क्या तुमने से किसी ने मेरे साथ ऐसा किया? हकीर जाना। हम लोगों के बीच में आसमान का खुदा होता है और हम लोग उसके खुदा ही तो है, तो कौन सी बड़ी बात है, दुआई तो कर रहे हैं, कल कर लेंगे संडे को शाम को, तो कौन सी बड़ी बात होगी। लिखा है यीशु ने कहा, जब से आके बैठा हूं, क्या तुमने ऐसा किया मेरे साथ? वो लोग जिसके साथ रहते थे, जो उसके साथ रोटी तोड़ते थे, जो जानते थे आसमान तो खुदा का बेटा है, वो उससे हल्का जान रहे थे। उसके बीच में बैठा हुआ था और उससे बड़ा हल्का। कई बार हम भी इबादत को बड़ा हल्का समझते हैं, खुदा के शुक्रगुजारी बड़ा हल्का समझते हैं, गाने हो रहे हैं हल्का समझ रहे हैं, इबादत रखी गई है इस बात को भी हल्का समझ रहे हैं।
सकता है हल्का समय क्या होगा, उसने यही गलती करी, उसने उस अधिकार को जो आसमान को खुदा ने दिया था हल्का जाना, बेकार जाना। सुनिएगा क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, देखें कौन निकाल के जल्दी से पढ़ लेगा, और बहुत ध्यान से सुनिएगा कितनी कीमती बात लिखी है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 3 और 4 है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस आदमी ने, इस शख्स ने क्या किया, और ये खुदावंद इससे बात कर रहा है। हो सकता है ये बात आपसे भी कर दे, लेकिन सुनिएगा 2 अध्याय 2 आयत से पढ़ दीजिए बुलंद आवाज में जी। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता मैं तेरे हूँ। काम भी जानता हूँ, तेरा परिश्रम, तेरी मेहनत भी जानता हूँ, तेरा सब्र भी जानता हूँ। जी हाँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। ये भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता। ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। हाँ फिर, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं हाँ और है नहीं, हाँ। उन्हें तूने परख कर झूठा ये बड़ी पाया। अच्छी खूबी है। तू तो पहचान लेता है कौन दुआबंदी करने वाला और कौन नास्तिक है, तो ये तो बात तू भी जान लेता है जी। तू धीरज धरता तू है सब्र रखता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। बड़ा काम भी करता है। हो सकता है तू चर्च में झाड़ू लगा रहा हो, तू चर्च में पोछा लगा रहा हो, तू चर्च की कुर्सियां भी उठा रहा हो, तो बड़ा काम करता है। खुदा कह रहा है, ध्यान सुनिएगा यहाँ पे खुदा की बात जी। पर मुझे तेरे विरुद्ध भी और मुझे कहना तेरे है खिलाफत में एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने पहले सी मोहब्बत छोड़ दी, बस क्या करा तूने, पहले जैसी छोड़ दी, वाली मोहब्बत नहीं हुई। पता नहीं ऐसा क्या हो गया। पहले तो बड़ा जोश था, पहले तो बड़ा भागा करते थे खुदा के काम के लिए, खुदा बाप के लिए इतना दौड़ा करते थे, खड़े रहते थे चर्च में। जब चर्च में कोई भी ना हो तो ये खड़ा रहता था। तो कुछ तो ऐसा हो गया कि इसने वो वाली दुआ करना छोड़ दिया। जाता है, आता है, बैठता भी है, बजा भी रहा है, गा भी रहा है, और वैसा वाला नहीं असर है। नहीं, अब वाली बात नहीं ये है। हुआ क्या, कुछ तो गड़बड़ हो गई इससे। इसने कहीं ना कहीं वो जील जो आसमान को खुदा ने दी थी, वो जोश जो खुदा ने दिया, कहीं तो बेचाया ही, कहीं तो गिरवी रख के आ गया अपने आप को। हम कई बार किसी चीज पे अपने आप को दे आते हैं, वो जोश जाता रहता है, खुदा का रूह चला जाता है। शाऊल जब नापाक काम करने लगा, आसमान के खुदा का रूह उस पे से हट गया। क्या हुआ, आसमान के खुदा का रूह उस पे से, और जब दाऊद खुदा का काम करने लगा तो वही रूह आकर दाऊद पे सेट हो गया। पता नहीं आप कितने अच्छे होंगे, आज भी चर्च में कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन खुदा कहेगा मुझे तुझसे तू कर रहा है काम, तू बोलने पे आ गया, तू आके दुआ में बैठ गया, तुझसे कह रहे हैं गाना गा, तो तू गाना भी गा रहा है, तुझसे कहा था खंजरी लेके आना, तू बजा भी रहा है, तो मुझे कहना है वो वाला नहीं है, तू जैसा पहले था। वो बात कहाँ गई, वो जोश कहाँ गया जब आवाज उठती थी और लोग कहते भाई खुदा के लोगों की आवाज आ रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई। इस लड़के को क्या हो गया, ये कहाँ खो गया, इसमें वो जोश अब कुछ तो गड़बड़ हो गई। खुदावंद आया और बाग में टहल रहा था, ध्यान से सुनिएगा, बाग में टहलने लगा और आवाज देने लगा, आदम तू कहाँ है, आदम। आदम छुप गया, अपनी औरत के साथ पत्तों में अपने आप को ढककर छुप गया। खुदावंद समझ गया अब ये वो आदम भाग के चला जाता था एक आवाज में, इधर एक आवाज में आ जाता था और खुल के बात करता था कि मुझसे मुंह छुपा रहा है, मुझसे आंखें चुरा रहा है। और कई बार ये हमारी जिंदगी में शो होना शुरू हो जाता है जब हम आसमान को खुदा से आंखें चुराने लगते हैं। आसमान के खुदा के आगे हमारी आवाज बंद होने लगती है, फिर हम छुपने लगते हैं, कतराने लगते हैं, गाना सुन के आते नहीं, अपने घरों से भी बाहर नहीं निकलते। तो कुछ समझ आता है, खुदा कहता है कुछ तो गड़बड़ हो गई, खुदा कहता है कुछ तो गड़बड़ हो गई कि जो एक आवाज में भाग के चले आते थे अभी अपने घर से भी निकलना नहीं चाह रहे। जो एक आवाज में एक पूरा मजमा खड़ा हो जाता था और भीड़ आ जाती थी और कहते थे कहाँ बैठेंगे लोग, आज वही जगह खाली और सुनसान पड़ी है, कोई भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़, समझ रहे, कुछ तो गड़बड़। वहां पे यीशु मसीह आया और अपने बाप के घर में बड़ी खुशी के साथ गया और अपने बाप के घर में जाकर जैसे ही खड़ा हुआ उसने कहा इबादत करने वाले हैं, शुक्रगुजारी करने वाले हैं कि नहीं, हमद करने वाले हैं कि नहीं।
कि यहाँ तो ये कबूतर बेचने वाले और ये कौन लोग खड़े हो गए, इन लोगों ने तो मेरे बाप के घर को डाकों की खो बना कर रख दिया। कुछ तो बात हो गई, ये कहाँ चले गए वो शुक्रगुजारी करने वाले, कहाँ गए वो लोग जो झुंड बनाकर खुदा की हम्द करा करते थे और खुदा के नाम को लिया करते थे, अब वो तो नजर ही नहीं आ रहे। खुदा ने कहा ये क्या हुआ, कहाँ गए? उसने सब कुछ उखाड़ दिया और सबको भगा दिया, सबके मेड़े पलट दिए और जाकर उसने वहां पे एक हदिये का बक्सा रख दिया, कहा आओ ये मेरे बाप का घर है, आओ और शुक्रगुजारी के बलिदान चढ़ाओ। इसके बड़े बड़े आती है ना, हमारे घर में जो शुक्रगुजारी होती है, हल्के हल्के आवाज होने लगती है, अब वो नजर नहीं आती, क्या हुआ, वो आवाज कहाँ चली गई? खुदा के लोगों, शुक्रगुजारी की आवाज नहीं आ रही, बाइबल पढ़ने की आवाज नहीं आ रही, बच्चे बड़े डरे हुए हैं, बच्चों को कहा जाता है बेटा आओ खुदा का कलाम पढ़ो, उनकी आवाज नहीं निकलती, कहा जाता है गाना गाओ, आवाज नहीं निकलती, उनसे कहा जाता है बेटा आपको खुदा के लिए करना है, हाँ हमसे मत कहिए, बच्चे बड़े डरे हुए हैं, माँ बाप डरे हुए हैं, लोग घर से निकलना नहीं चाहते, पता नहीं किस बात का खौफ आ रहा है। आसमान का खुदा कहेगा अब तू वैसा नहीं रहा जैसा तू कुछ तो गड़बड़ हो गई, तूने अपना वो जो जोर मैंने तुझे दिया था, वो जो ताकत मैंने तुझे दी थी, तो किसी को दे के आ गया। यूं लिखा है खुदा के कलाम में, देखिए मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़ी बरकत मिलेगी। मत्ती 26 निकालिए और उसकी 15वीं आयत पढ़ते हैं हम लोग मिलकर, और देखिए मत्ती 26-15 में एक आदमी ने अपनी बरकतों को क्या किया। मत्ती नए नामे की पहली पुस्तक है, किताब है, उसका 25वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ी। मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, हाँ, तो मुझे क्या दोगे? अगर मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए। उन्होंने उसे काम किया कि 30 चांदी के सिक्के तोलकर, पता है कौन है? ये खुदा का बंदा है, ये उसकी थाली में हाथ डालता है, ये उसके साथ बैठकर रोटी खाता है और उसकी छाती पे सर भी टेक लेता है। उन्होंने क्या करा, उसको कुछ चंद चांदी के सिक्के उसके हाथ पे रख दिए। 26वें आयत से पढ़ें जी, वो उसकी 23वें आयत पढ़े थे, 23 और 24 जी। उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है, यीशु मसीह कुछ कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जिसने मेरी थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, हाँ, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। हाँ, यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। 25वीं पढ़े। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। कई बार हम यही तो करते हैं ना, अरे पैसा भी तो कोई चीज है भैया, पैसा ना कमाए, आपने तो कह दिया आगे बैठ जा दुआ में, आपने तो अपनी दुआ लगा ली, आप तो बैठ गए, अरे भैया हमारे रुपये पे लात पड़ जाएगी, रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है। आसमान का खुदा जिसके तकिया करके बैठा करते थे, जिसके नाम जपा करते थे, आज चंद रुपए की खनक ने तुम्हें आसमान के खुदा से जुदा कर दिया। आसमान का खुदा कहेगा काश तो पैदा ही ना होता। बड़ा साथ साथ चलते थे, बड़ा खुदा का नाम लेकर रोटी खाते थे और कहते आए खुदावन, और बड़ी आवाज ऊंची करते थे, जरा सी थिरकत हुई, जरा सी मुसीबत आई, अब पटक से बैठ गए, अरे खुदावन हम तो भैया अब नहीं करेंगे, देखिए पुलिस वाले आ गए तो डंडे लग जाएंगे, पुलिस वाले आ गए तो गिर जाएगा, पुलिस वाले फलाना कर देंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी। आसमान का खुदा कहेगा अब तूने पहले जैसी मोहब्बत नहीं। मैं जहाँ पे ये तो बड़ी मुबारक जगह है कि आस पास हर खुदा का नाम लेने वाले, मेरा चर्च जाए सारे हिंदुओं की गली, हमने वहाँ चर्च खोला और हमने जाके दुआ करी, और जब जाके दुआ करी गाना गाया, अब तो लोग हमारे चर्च के एक भाई ने कहा भैया माइक मत लगाना, आपको मालूम है कोरोना का टाइम है, अभी बिल्कुल में लगाना, अगस्त का महीना हो रहा है। हमने कहा बेटा हम माइक तो लगाएंगे, जोर से गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। उन्होंने खूब जोर से गाना गाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इस बात का आवाज से खोल के गाना गाया, और हिंदू लोग आके कहने लगे भैया आप बराबर लगेगा, हाँ बराबर ही लगेगा, कर रोज लगाइएगा, हम भी आएंगे। हमारी उस गली का मंदिर बंद है, हमारा चर्च बराबर चल रहा है, बस
और हिंदू लोग भी आते हैं। और पिछले इतवार जब हम आपको मास्क दे गए थे, हमने उन्हीं हिंदुओं को पूरी गली में मास्क बांटे खड़े होकर, हमारे चर्च के लोगों ने सब हिंदू घरों में मास्क बांटे। सारे हिंदू कह रहे अरे ईसाई हो तो ऐसे हो, हमारे पीछे पीछे से बोल रहे थे ईसाई हो तो ऐसे हो। मैंने कहा खुदा तेरे नाम का शुक्र हो। खुदा कहेगा तूने पहले जैसी मोहब्बत, मुझे बड़ा तकिया करते थे, बड़ा खुदा का नाम लेते थे, बड़े खुदा की शुक्रगुजारी करते थे और बड़े नाचते थे। अब ऐसे हालात आए, यूं कहिए यूं हवा चली कि बिल्कुल ठंडे पड़ गए। तो कहने लगा कि तू अपने मुंह से ही कह रहा है अरे खुदा, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे मुसीबत कैसी भी हो, हम तेरी शुक्रगुजारी करेंगे और हमारी जान कहेगी कि हम उस खुदा के बच्चे हैं। जगह जगह जाके लोगों से ये कहेंगे, लोगों को बताएंगे हम खुदा के लोग हैं। हम इसलिए गाने नहीं गा रहे हैं कि हमें गाना गाना अच्छा लगता है, हम इसलिए गा रहे हैं ताकि वो जोश कायम रहे जो उस खुदा ने हमें दिया था। दुनिया की कोई भी शख्सियत, कोई भी ताकत हमसे खुदा का जोश छीन नहीं सकती। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी आवाज सुनकर हम अपनी दुआ नीचे कर दें। हम दुआ और ऊंची करेंगे, तुम टोकोगे और ऊंची शुक्रगुजारी करेंगे और जोर से कहेंगे, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और कोई बात हमें हमारे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। वो यूं कहने लगा, राजा ने कहा बंद कर दे ये इबादत करना। उसने कहा राजा, मेरा खुदा मुझे तेरे हाथ से बचाने की कुव्वत रखता है और गोया ना भी बचाए तो भी मैं तेरी मूरत के आगे सजदा ना करूंगा। लगा मेरा खुदा जानता है मुझे बचा सकता है और गोया वो ना भी बचाएगा तो भी तेरी मूरत के आगे सजदा ना करूंगा। इतना बड़ा जोश, इसका जोश ठंडा नहीं हुआ। राजा कह रहा होगा आग में डाल देंगे, मैंने उस आग के भट्टे को और धक्का दिया है और तू डालते ही झुलस जाएगा। डाल दो, हम बिल्कुल ढीले नहीं पड़ेंगे। अरे खुदा की इबादत करते हैं, कोई नकली खुदा नहीं है, लकड़ी का खुदा नहीं है, पत्थर का खुदा नहीं है, जिंदा खुदा है जिसकी इबादत करते हैं। और जैसे ही उनको डाला, लिखा है आग में फेंकने वाले तब जल गए। राजा आके कहने लगा हमने कितने डाले थे? 3 डाले। सदरक मशक अबेदनगो, मुझे तो चौथा भी नजर आ रहा है और चौथा ऐसा जैसे खुदा का इकलौता बेटा है। जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, आपका जोश कायम रहेगा, तो लोग आके देखेंगे, कहेंगे कितने लोग थे वहां पर, उस सेंटर में कितने लोग बैठ के दुआ कर रहे थे। कह रहे हाँ इतने लोग थे। कह रहे हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे खुदा वहां पे मौजूद है। जब आप खुदा की इबादत करेंगे, आपका जोश कायम रहेगा, आसमान का खुदा आपके बीच में मौजूद होगा। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एक मन से जमा हो जाते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। आने दो दुनिया की ताकतों को, आने दो लोगों को। हम अपना ईमान, हम अपना जोश और हम अपना वो हक जो आसमान के खुदा ने दिया है, हम किसी के हाथ में न देंगे, क्योंकि खुदा हम जो कुछ है वो तेरे फजल से है। इब्रानियों 12 और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को पढ़ें, आपको एक और खूबसूरत बात मालूम पड़ेगी। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय है और इस बात को भी अपने साथ रखिएगा। इब्रानियों 12 जी, कौन पढ़ेगा? 16 से ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी हाँ या एसाव के समान अधर्मी हो। ऐसा कोई ना हो जो व्यभिचारी हो और एसाव के समान अधर्मी। हाँ, जिसने एक बार के भोजन के बदले एक बार की रोटी के चक्कर में अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। हाँ, आप 17 सुनिए, बड़ा मजेदार बात है जी। तुम जानते हो हाँ? कि बाद में जब उसने आशीष पानी जब उसने बरकत मांगनी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। इसके लायक अयोग्य गिना गया। जब बरकत मांगनी चाहिए, आए खुदा मुझ पर रहम कर, आए खुदा मुझे बरकत दे, तो खुदा ने उसको उसके लायक ना समझा। खुदा की बरकत ऐसी नहीं है कि किसी को भी दे दी जाए, जो उसके लायक होता है खुदा की बरकत उसे नसीब होती है। हम में से जितने बैठे हैं, खुदा आएगा और देखेगा और आजमाएगा। ये तो जिंदा खुदा है, दिल और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। जब खुदा आएगा वो देखेगा, जांचेगा, परखेगा और जब ठीक पाएगा तो बरकत उंडेल देगा। वो कहने लगा राजा, दीवार पे जो तू लिखा देखा है, सुन ले, जिस खुदा की तू इबादत करता है उसी खुदा ने लिखा है। और यूं लिखा हुआ है, मने मने तकेल फरासी, मने मने तकेल। तो जांचा गया, तो तोला गया तराजू में और हल्का
खुदा देखेगा, आप घर में आएगा, कहेगा अब तुम में वो बात नहीं रही, तुम बिक गए, तुम दूसरों के पीछे चल दिए, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी चीजों के लिए। तुमको कुछ मिल रहा था, तुम जाके वहां खड़े हो गए। उन्होंने कहा भैया हर जगह नहीं मिलता देसी घी का लोटा, सर पे कपड़ा ही तो मानना है। खड़े हो गए लाइन में। शरबत मिल रहा था, अरे शरबत हर जगह पे मिलता है, कोई बात नहीं, जय माता की बोल लेंगे, शरबत भी तो मिल रहा है, कहीं मिलेगा, बोतल भी भर के लिए आएंगे। तुमने खो दिया खुदा की बरकत को। किसको खो दिया? उसी वक्त खो दिया। और उसके बाद जब घर में आकर तुम घुटने टेकोगे, आसमान का खुदा अपनी बरकत, उसकी बरकत इतनी बेकार नहीं है कि हर किसी को देता जाए। उसकी बरकत यूं ही नसीब नहीं होती। लोगों ने अपनी जिंदगी दी है खुदा से बरकत हासिल करने के लिए। लिखा है वो ताउम्र खुदा की इबादत करता रहा और बुढ़ा होने पर भी खुदा की इबादत करता रहा। और जब बुढ़ा भी हो गया तो बुढ़ा होने के बाद भी खुदा के पास आके कहने लगा, आए खुदावन तू मेरा खुदा है। खुदा ने कहा मैं तुझसे खुश हुआ, अब मैं तुझे औलाद दूंगा। अब्राहम क्या तू तारे गिन सकता है? खुदा बाप मैं क्या गिनूं? बुढ़ा आदमी क्या गिनेगा? मैं क्या गिनूं? तू गिन सकता तारे? क्या नहीं मैं नहीं गिन सकता। इतना बुढ़ा होने पे भी खुदा के सामने ईमानदारी से बना रहा। तारे तू नहीं गिन सकता? क्या तू जमीन के रेत के कण गिन सकता है? नहीं खुदा मैं नहीं गिन सकता। इतने बच्चे करूंगा तेरे। हम बुढ़ा हो गया, खुदा में बना हुआ है। इतनी उम्र हो गई, खुदा में बना हुआ है, टस से मस नहीं हो रहा है। उम्र साथ नहीं दे रही है, हड्डियां साथ नहीं दे रही हैं, लेकिन फिर भी खुदा के लिए खड़ा है। आसमान का खुदा कह रहा है मैं तुझे बरकत दूंगा। हकीर मत जानिएगा खुदा की चीज को। जो खुदा ने हमें ये मौका दिया है, इतना पाक मौका है, हर किसी को नसीब नहीं होता। ये बहुत पाक मौका है और ये खुदा का शुक्र करिए जिसने भी इस चीज को इंतजाम किया है। आपके लिए दरी लगाई, आपके लिए इंतजाम किया, आपके लिए खाने पीने का इंतजाम किया, ये सब खुदा की मर्जी है। जो हकीर जान रहे हैं वो तरसेंगे एक दिन जब खुदा बरकत नहीं देगा। ये लिखा हुआ है जब उन्होंने हल्का जाना तो लिखा तुम जानते हो कि बाद में उसने बरकत पानी चाहिए लेकिन अयोग्य गिना गया, यानी कि इस काबिल नहीं पाया गया। जब दुआ करेंगे खुदा कहेगा तुम्हारे घर के नीचे दुआ होती थी, तुमसे तक नहीं, अब मुझसे तुम बरकत की दुआ करते हो। बाइबल में साफ लिखा है कई बार जाने अनजाने हमने फरिश्तों की सेवा करें। अरे हमें पता तो नहीं था, हमने तो छोटी सी इबादत रखी, हमने देखा था अपने सेंटर में छोटी सी दही लगाएंगे, 4 लोग बुलाएंगे, अब भजन गाएंगे, शुक्रगुजारी। हमें क्या पता था, हमने जाने अनजाने आसमान के खुदा की बात कर रहे थे और खुदा ने जाने अनजाने अपने दूत भेजे, स्वर्गदूत आए और हमने उनकी सेवा कर दी। और खुदा कहेगा कई बार जाने अनजाने ऐसे ही हमने स्वर्गदूतों की सेवा बता दी। खुदा कहेगा तुझे क्या मालूम था कि जब तू शरबत पिला रहा था या जब तू सबको बैठा रहा था तब तू किसी को बैठा रहा था, नहीं बैठा रहा था, पर मुझे आपको कब बैठाया? हमने बैठाया? हमने तो बैठाया आपको। आप कब आए हमारे घर में? हमने तो आपको नहीं बैठाया। उसने कहा जो तूने अपने से छोटे के साथ किया वही तूने जब तू झाड़ू लगा रहा था, जब तू सफाई कर रहा था, जब तू इंतजाम कर रहा था, जो तू कर रहा था दूसरों के लिए वो तू मेरे लिए कर रहा था। हकीर मत जानिए किसी काम को। जब आप कुछ कर रहे हो सकता है आप खुदा के लिए कर रहे हो। खुदा की बात को हकीर जाने वाला जब बरकत पाना चाहता है तो बरकत उसे नसीब नहीं होती। कहता है खुदा मेरी गलती हुई कि मैंने जिंदगी भर अपनी बात रखी और तेरी बात को बड़ा हल्का जाना, और जब मुझे जरूरत पड़ी तो खुदा बात मैं बेकार गिना गया। वो भाग गया, जाके नाव में लेट गया और नाव के तले में जाके लेट गया और ऊपर लोग बैठे रहे और वो मरने को हो रहे थे। उन्होंने कहा उसको भी बुला के लाओ, मुझे नीचे लेटा है, ये हो क्या रहा है, हम मरने वाले हैं। और वो जाके नीचे सो रहा है। उन्होंने कहा बुलाओ उसको ऊपर लाओ। कहा तुझे पता है क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या हुआ? उसने कहा अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने खुदा की बात को हल्का जाना है। उसने मुझे कहा था नीनिवे को जा, मैं तर्शीश को जा रहा हूँ। उसने कहा ये तूने क्या करा? आओ मिलके इसके खुदा की शुक्रगुजारी करें। यही लिखा है। वो लोग जो कश्ती चला रहे थे आओ मिलकर इसके खुदा की शुक्रगुजारी करें, हो सकता है इसका खुदा खुश हो गया हमारी जान बख्श दे। वो तमाम लोग जो कश्ती में थे कह लगे इसने क्या गलती करी, इसने खुदा की बात को हल्का जान लिया। अरे खुदा ने कहा था मान लेता क्या जाता है, लेकिन इसने हल्का जाना। खुदा तो मारने पे आ गया है, कोई अगर शुक्रगुजारी ना करी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी।
उन्होंने कहा आओ शुक्रगुजारी करें। ये खुदा की शुक्रगुजारी करने लगे और यूँ दिखाए। वो आके कहने लगा देखो मैं जान गया हूँ मेरी गलती क्या थी, मैं खुदा की बात छोड़कर भाग रहा था। खुदा के लोगों, जब हम खुदा की बात को हल्का जानते हैं, खुदा की इबादत को हल्का जानते हैं, उसके शुक्रगुजारी को हल्का जानते हैं, उसके नाम को हल्का जानते हैं, उसके कलाम को हल्का जानते हैं, तो वो तमाम बरकतें जो हमें मिल सकती हैं वो हमसे जुदा हो जाती हैं। मछली के पेट में पहुंच जाओगे, रोटी के लिए तरसोगे 3 दिन, तब वही घुटने टेक के कहोगे खुदा माफ कर दे, अब जो तू कहेगा वही मैं करूंगा। और जब खुदा का शुक्र करोगे तो वही खुदा जो मछली के पेट में ले जा सकता है बात शर्त ये है तो खुदा की बात को कभी हल्का ना जानना। ये देखिए क्या लिखा हुआ है खुदा कलाम में, जल्दी से खत्म करेंगे आपको समझा के। कुलुसियों की पत्री 3रा अध्याय, कुलुसियों 3:5-7, कुलुसियों, गलातियों, एफिसी, फिलिप्पियों, 3रा अध्याय 5वीं और 6वीं है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, हाँ, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, हाँ, बुरी लालसा हाँ, और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता इसलिए है। खुदा का कहर होता उन लोगों पे जो खुदा का हुक्म नहीं मानते, दुनिया भर के गलत काम करते हैं, बुराई करते हैं, पाप करते हैं, इसलिए खुदा का कहर आता उन लोगों पे जो खुदा का हुक्म नहीं मानते। लेकिन जल्दी से पढ़ें आगे, इफ्सियों, इसी से पहले वाली पुस्तक, जल्दी मत करो, आराम से करो, बहुत प्रेम आ रहा है। हाँ, जल्दी मत करो, बहुत प्रेम से बात कर रहे हो आप। 5वां अध्याय, हाँ। 3री है। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार। इसकी और 5वीं आयत पढ़े जी। हाँ, क्योंकि तुम ये जानते हो हाँ, कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई भी गुनहगार, बदकार खुदा के घर में दाखिल नहीं हो सकता। कपड़े से नहीं, हैसियत से नहीं, पर खुदावन जांच लेगा, खुदा देख लेगा। कोई भी बदकार खुदा के घर में दाखिल नहीं होगा। जब आप चाहते हैं अरे खुदा मैं चाहता हूँ तेरे घर में आऊँ, मैं चाहता हूँ मैं तेरी बरकत को हासिल करूँ, खुदा कहेगा मैंने तुझे वो चीज़ दी थी पर तूने वो खो दी। वो जोर, वो तेरी लटें जो 7 लटें थी और तू बड़े दम से चलता था, सैमसन नाम था उसका, अब बड़ी लटों से चलता था, 7 लटें थी उसकी। और जब सैमसन चलता था तो लोग उससे डरते थे, क्योंकि जब उसमें जोर आता था तो उठा के पटक देता था, फाड़ देता था। एक गधे की हड्डी से 3000 लोगों को मार दिया उसने, इतना जोरावर। वही उसी जोर में गया और जाके नाले वाली की गोद में जाके लेट गया, भूल गया कि मैं खुदा ने मुझे कुछ दिया है, आसमान का खुदा ने मुझे कुछ दिया है, मेरा जोर मेरे खुदा की तरफ से है, मेरे सर पे छुरा नहीं फिरने पाया है क्योंकि खुदा का हुक्म था, मेरी लटे खुदा की तरफ से हैं। जाके दलीला की गोद में लेट गया। खुदा को एक बात नागवार गुजरी, उसकी लटे कट गई, उसकी हालत बुरी हो गई, उसे पीटा गया, उसे मारा गया, उसे कूटा गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसे रस्सियों में जकड़ दिया गया और रोने लगा, खुदा मैंने गुनाह किया है, तेरे जोर को, तेरे जलाल को और तेरी बरकत को मैंने हकीर जाना और मैंने वो किया जो मुझे करना नहीं चाहिए था। तो मुझ पर रहम कर, वो जोर मुझे लौटा दे। तरसेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, घर में खाने को नहीं रहेगा, मुसीबत आ जाएगी क्योंकि हम खुदा की उन बरकतों पे कहाँ जान रहे हैं। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो हमारी चाची यही बात कह रही थी, तुम्हारा कितना अच्छा वक्त गुजरा। हम घर में थे, हमने ईस्टर भी मनाया, पैशन वीक भी मनाया, खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे और इतनी अच्छा वक्त गुजरा। हर शाम दुआ होती थी हमारे घर में। हमने खुदा के काम को हल्का नहीं जाना, मगर दुआ बराबर करेंगे। हर इतवार दुआ होती थी हमारे घर में।
हम सब मिलके वहां पे गोलदारी बैठ के बात करते थे। हमने कहा दुआ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी हो जाए, हम उसी कमरे में बैठ के जोर से दुआ करेंगे और इबादत अपनी वैसी ही करेंगे और दुआ करते रहे। पूरे लॉकडाउन में दुआ हुई, पूरा परिवार हमारा जो सब खानदान बैठ के खुदा की शुक्रगुजारी करता था, उसी बुलंदगी के साथ दुआ करते रहे। और हमने गारंटी के साथ आज कहते हैं सबके सामने, इसके गवाह यहाँ बैठे हैं कि पूरे लॉकडाउन में हमसे एक बार भी दुआ नहीं चुकी, एक बार भी दुआ नहीं चुकी, बराबर दुआ करते जाए। और गोया अब भी लॉकडाउन होता तो यूं ही दुआ हो रही होती, और क्रिसमस में भी होता तो क्रिसमस भी मनाते उसी जोश के साथ। खुदा जो तूने हमें दिया है हम उसे हल्का नहीं जानते, बहुत बेशकीमती चीज है। हमारे बाप दादा ने ऐसे नहीं उठा ली कहीं से, उन्होंने कमाई है ये बरकत। जो वो शुक्रगुजारी करते थे, जो वो भजन गाते थे, ये बरकत उन्होंने कमाई है। आज हम पोते जानते हैं हमारे बाप दादा कहां से बरकत को लेके आए थे। आज हम उसे मट्टी में मिला दे, 2 रुपए के चक्कर में, जरा से मकान के चक्कर में शुक्रगुजारी करना भूल जाए। हम तो शुक्रगुजारी करेंगे, अपने बाप दादाओं की तरह करेंगे और अपने बच्चे का कान मरोड़ के कहेंगे अपने बाप दादा के खुदा की इबादत कर। और जैसे तेरे बाप दादा गाना गाते थे वैसे गाना, अंग्रेजी छोड़, गा जोर से पनघट पे यीशु जा बैठा, आवाज आनी चाहिए बाहर, नहीं तो लोग कहेंगे कहाँ है जोसेफ खानदान की आवाज तो दब गई दौलत के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। हमने कहा नहीं, वो बात नहीं रहेगी, वही जमीन पे बैठेंगे और वही कुंडली मारकर बैठकर जोर से गाएंगे, खुदा का शुक्र करेंगे, क्योंकि जो खुदा ने हमें दिया है हम बेच के नहीं आए, सबूत है हमारे पास। अपने बच्चों से जाके कहिए, अपने घर वालों से जाके कहिए, अपने पड़ोसियों से कहिए, अपने दोस्तों से कहिए, हमने कहीं वो बरकत जो हमारे खानदान में थी, जो तुर्कमान गेट में थी, वो है और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। हमारे तुर्कमान गेट के बुजुर्ग ये बात कहें कि हमारे पास वही बरकत आज भी हम बच्चों में देख रहे हैं जो हमारे तब थी जब हम जवान थे। हमारी ताई भी ये बात कहे, हमारी ताई भी सब ये बातें कहें कि हमारे बच्चे आज भी कोई देख रहे हैं। और खुदा करे जब ये खुदा के पास जाएं तो यही जोश देखती हुई जाएं, और गोया जब आसमान से जमीन में देखें तब भी यही जोश बरकरार रहे। यही तो खुदा चाहता है, हम किसी के हाथ में अपनी बरकत को बेच के ना आए, ना दौलत के चक्कर में, ना औरत के चक्कर में, ना गुनाहों के चक्कर में। खुदावन जो तूने दिया है इसे संभाल कर रखेंगे, अपने जान से लगा के रखेंगे, ये बरकत कोई हमसे छीनने ना पाए। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि जो ताज तुझे दिया गया है, ये लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जो ताज तुझे दिया गया है ध्यान रख कोई तुझसे छीन ना ले। बरकत है, ये बरकत है कि हम खुदा का कलाम उठा के पढ़ रहे हैं, कोई हमसे ये बरकत छीन ना ले। शैतान आएगा, फुसलाएगा और तुमको गुलाम बना लेगा, तुमसे इबादत करना छुड़वा देगा, तुमसे शुक्रगुजारी करना छुड़वा देगा, तुमसे कलाम पढ़ना छुड़वा देगा। तुम फिर कहोगे तो सही हम तो जब चाहते हैं, हम तो बैठते हैं पीछे की कुर्सी पे जाके, फिर खत्म हो जाता उठ के आ जाते हैं। खुदा कहेगा ये वाले नहीं थे तुम तो आगे वाले थे, तुम तो जोर से गाने वाले थे, तुम तो शुक्रगुजारी करने वाले थे, तुम तो कलाम का बयान करने वाले थे। तुम्हारा वो जोर कहां चला गया? तूने पहले जैसी मोहब्बत छोड़ दी। इन दुनिया के चक्कर में मत आइएगा, पर कहिएगा खुदावन जब तक जिंदा रहूंगा तेरा शुक्र करता रहूंगा, तेरा शुक्र करता रहूंगा। सुनिएगा, पढ़िए खुदा कलाम से इफिसियों 5वां अध्याय, गलातियों पढ़िए, गलातियों 5वां अध्याय 19वीं है, इसी से पहले गलातियों 5वां अध्याय 19वीं आयत कोई पढ़े जी। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो मालूम है, ये तो सब जाहिर है। हाँ? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, हाँ? टोना, बैर, हाँ? झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, हाँ? ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, हाँ? और इनके जैसे और अरे सबको मालूम मेरे जिस्म के काम, सब कुछ मालूम।